Welcome back students in our new video Concept Era। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगी इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, और ये कॉन्सेप्ट आपके लिए कुछ संजीवनी बूटी जैसा काम करेगा, वो मैं बताऊँगी कैसे। आइए, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे यहाँ मैनेजमेंट में, चैप्टर स्टार्ट होते ही, इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। यकीन मानिए ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी बुक में कहीं भी किसी भी चैप्टर में आप इसको तकिया कलाम की तरह यूज़ कीजिए, किसी भी सेंटेंस के पीछे लगा दीजिए इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, तो आपका जो सेंटेंस है वो इलैबोरेट हो जाएगा और वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है whenever you are doing any task on time, you are not bothering that कि उसकी कॉस्ट क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है, you are just having a one concept, one concern कि आपका जो काम है वो ऑन टाइम कंप्लीट हो जाना चाहिए, आउटकम बहुत अच्छा आना चाहिए, आप प्रायोरिटाइज करते हो अपने स्ट्रैटेजिक गोल को। क्लियर? बेसिकली आप अपना गोल अचीव कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। अब वन मोर थिंग इज दैट दिस इज द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है डूइंग द राइट टास्क एट राइट टाइम। गॉट इट? नो प्रॉब्लम। बट एफिशिएंसी हमें ये सिखाती है कि वॉट एवर यू आर डूइंग, जस्ट डू दिस वर्क विद एडिक्वेट रिसोर्सेस। You should have minimize the resources, optimum utilization of resources. You will use your resource in an adequate manner, not more, not less. Focus on methods, minimize resource waste, maximize speed and output, measures input versus output. Basically आपको क्या करना है कि आप जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपका मटेरियल रिसोर्स, मैन रिसोर्स कितना यूज़ हो रहा है, आपको उसको मिनिमाइज करना है, ना कि मैक्सिमाइज करना है। नाउ अगर हम एक सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट पर आते हैं तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बोथ आर द साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और किसी भी मैनेजमेंट को ना तो सिर्फ इफेक्टिवनेस चाहिए और ना ही सिर्फ एफिशिएंसी चाहिए, दे नीड बोथ। लुक, इफेक्टिवनेस का प्राइमरी फोकस होता है रिजल्ट एंड एंड्स, और एफिशिएंसी का फोकस होता है प्रोसेस एंड मीन्स। नाउ द ओरिएंटेशन, इफेक्टिवनेस एक्सटर्नल पे वर्क करती है, एक्सटर्नल से सेंस की आउटपुट, विल इट द वर्क इज डन ऑन टाइम और नॉट। और उसके बाद एफिशिएंसी इंटरनली ऑपरेशंस पे वर्क करती है कि वट एवर यू आर डूइंग, आर यू डूइंग दिस वर्क इन अ ऑप्टिमम मैनर, प्रॉपर मैनर में आप काम कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं एफर्ट को, टाइम को, रिसोर्सेज को। एंड की क्वेश्चन आता है, आर वी हिटिंग द टारगेट? इफेक्टिवनेस कहता है कि क्या आप टारगेट अचीव कर रहे हैं, और एफिशिएंसी कहती है कि इसके पैसे कितने लगे। अगर हम इसको एक केस स्टडी के फॉर्म में आकर देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 यूनिट्स हैं वर्कर्स की, और दोनों यूनिट्स को हमने कुछ जीन्स बनाने के लिए दी, लाइक 100 जीन्स आपको बनानी है और 100 जीन्स आपको बनानी है। दिस इज द क्लियर। हमने फैब्रिक दे दिया, मटेरियल दे दिया, सब दे दिया, और हमने बोला कि इस फैब्रिक के अकॉर्डिंग जो जीन्स की कॉस्ट है वो 200 रुपीज़ पर जीन्स आना चाहिए विद ऑल द रिसोर्सेज। टीम ए एंड टीम बी, हमने 2 टीम्स को डिवाइड भी कर लिया। अब जो टीम ए है वो अपना वर्क प्रॉपरली करती चली जा रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, जितना उसको कहा है वो उतना काम कर रही है, जितनी रिसोर्सेज उसको दी हुई हैं वो उसको यूज़ करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और वो अपना टाइम, जो हमने उनको टाइम ड्यूरेशन दिया था, इट कैन बी 10 days, 12 days, 8 days, वट एवर इट वॉज डिसाइडेड अर्लियर, वो उतनी देर में अपना काम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रही है। एक टीम बी है जो ये चाह रही है कि जो मेरा काम है उसमें कुछ पैसे बच जाए, ये कुछ 180 रुपये की जीन्स पड़ जाए, 180 रुपीज़ में वो एक जीन्स को बनाना चाहती है, और वो बहुत धीरे धीरे कपड़े को बचा कर बहुत ध्यान से, सलीके से काम को कर रहे हैं। दैट्स गुड,
नो इश्यूज आर देयर। उन्होंने 180 रुपये में जीन्स तो बनाई, लेकिन उस जीन्स को कंप्लीट होने में 15 दिन लग गए, जो कि एक्सटेंड हो गया टाइम। जो भी उनका टारगेट स्टैंडर्ड टाइम था उससे वो 4 to 5 days एक्सटेंड कर गए। नाउ द टीम ए वॉज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बोथ, बट टीम बी इज ओनली एफिशिएंट। So what do you people need? If you are a owner in an organization, you are a manager, what do you need? You need your proper work on proper time. You want to minimize the cost, but आप उस कॉस्ट को अपनी डेडलाइन क्रॉस होने के बाद नहीं चाहते हो, बिकॉज इट मे बी पॉसिबल कि वो ऑर्डर ही आपका कैंसिल हो जाए। देन सो एवरी मैनेजमेंट नीड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बोथ टाइप ऑफ एम्प्लॉयज। After effectiveness and efficiency, our new topic is objectives of management. Objectives of management होते हैं कि जब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी को सेटअप करते हो तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव हैं। These are the specific targets or end towards which the activity of an organization are directed. आप जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे particularly कुछ objectives हमारे काम करते हैं, and these are categorized as a organizational, social and personal. किसी भी organization के 3 objectives होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल, जिसको हम इकोनॉमिकल भी कहते हैं, सोशल एंड पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इसको हम इकोनॉमिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है जब वो सेटअप होता है तो उसका फर्स्ट और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको प्रॉफिट अर्न करना है, कमाना है। और इसके लिए सबसे पहला उसका जो पॉइंट होता है वो होता है सर्वाइवल। सर्वाइवल मीन्स यू वॉन्ट टू एग्जिस्ट इन द मार्केट, यू वॉन्ट टू जस्ट कवरिंग द कॉस्ट ऑफ द मार्केट। और प्रोडक्ट सर्विस जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप पहले अपने आप को उस मार्केट में, उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना चाहते हैं, उसके बाद आप उसको सर्वाइव करवाना चाहते हैं। सर्वाइव से सेंस कि आप सिर्फ उतना प्रॉफिट ले रहे हैं जितने में आप सर्वाइव कर पाएँ। ठीक है, जब आपका ये सर्वाइवल पीरियड क्रॉस होता है, आप उससे आगे आते हैं, देन यू स्टेप इन प्रॉफिट फेज। तो अब आप प्रॉफिट लेना शुरू करते हैं क्योंकि आप लोगों को आपकी आदत पड़ गई है। लोगों को सेंस आपके कॉम्पिटिटर्स को, आपके कंज्यूमर्स को, अब वो आपके लिए यूज टू हो गए हैं और अब आप प्रॉफिट फेज में आकर आराम से उनसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो पहले आपको हैबिट में लेकर आती हैं। चाहे आप बात करते हैं ओला की, ऊबर की, जियो की। जियो जब आया था मार्केट में बहुत सबसे पहले फ्री आया, चलिए वो उसका पर्सनल प्लान था कि उसको मार्केट में एग्जिस्ट करना था। फिर उसके बाद उसने बहुत सस्ते प्लान्स निकाले, लोगों को लगा कि सस्ता ही तो है, चलो रिचार्ज करा लेते हैं। एंड नाउ अ डेज जियो इज चार्जिंग वेरी हाई टाइप ऑफ प्लान्स एंड पीपल आर परचेजिंग क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है। अब आता है हमारा ग्रोथ का फेज। जब आपको प्रॉफिट, लोगों को आपकी आदत पड़ गई, अब आपका आया ग्रोथ का फेज। ग्रोथ के फेज में अगर मैं आपको जियो का ही एग्जांपल दे रही हूँ तो आप देखिए कि जियो ने ब्रॉडबैंड्स और ये सब चीज़ें लगानी जब स्टार्ट करी तो वो उसका ग्रोथ पीरियड है। ग्रोथ पीरियड में आप कर सकते हैं कि आपके एम्प्लॉय इंक्रीज़ हो रहे हैं, आपका ऑपरेशन ऑफ स्केल इंक्रीज़ हो रहा है, आपकी रेंज इंक्रीज़ हो रही है प्रोडक्ट्स में। किसी भी तरीके से आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली किसी भी फेज में जब आप ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप बूम पीरियड पर आ गए हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है सोशल ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट्स टू सोसाइटी। अर्लियर आई टोल्ड यू कि वी आर टेकिंग द थिंग्स फ्रॉम द सोसाइटी एंड गिविंग इट बैक टू द सोसाइटी। तो सोसाइटी के लिए भी हमारे कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऑब्जेक्टिव हैं जो हमें फुलफिल करने हैं, तभी सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करेगी। अदरवाइज कंज्यूमर हमें निकाल कर कब मार्केट से बाहर कर देगा हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ये भी एक सेकेंडरी है लेकिन बेसिक है। फर्स्ट, वी शुड प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। आपने लोगों को अच्छा प्रोडक्ट दिया, रीजनेबल प्राइस पर दिया, ये हमारा फर्स्ट और प्राइम सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। फिर आप इको फ्रेंडली प्रोडक्शन करें,
आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, आप कहीं एनजीओ, स्कूल, हॉस्पिटल इन सब में डोनेशन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारे हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव हैं जो किसी भी कंपनी को फुलफिल करने ही चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मीन्स होता है कि जब आप कोई भी दो ऑब्जेक्टिव को प्रॉपरली फुलफिल कर रहे हैं, तो थर्ड ऑब्जेक्टिव जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी एम्प्लॉय का एक पर्सनल, लाइक इफ़ आई एम वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरी अपनी पर्सनल कुछ डिज़ायर्स होंगी, मेरे अपने पर्सनल कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा मेरा कॉम्पिटिटिव सैलरी, गुड सैलरी, पर्क्स होते हैं फ्रिंज, बहुत छोटे छोटे टाइप के बेनिफिट्स जो मेरे को मेरा ऑर्गेनाइजेशन देता है, तो मैं बहुत खुश होंगी। नेक्स्ट वन आता है हमारा पीयर रिकॉग्निशन, कि जिस सोसाइटी में हम बैठ रहे हैं, जो हमारे आसपास के पीयर हैं, हमारे सह लोग हैं, ठीक है, सहकर्मी आप कह सकते हो, या आपके जो कोलीग्स हैं आप कह सकते हो, इनके साथ आपकी पहचान हो, आपका एक पर्टिकुलर सोशल स्टेटस हो। नेक्स्ट आता है मेरी पर्सनल ग्रोथ और मेरा करियर एडवांसमेंट, मुझे एक नई अपॉर्चुनिटीज़ को मिलना, मेरी प्रमोशन होना, मेरी ग्रोथ होना, ये सारी चीज़ें। एंड देन इज़ गुड वर्किंग कंडीशन, वेयर एवर आई एम वर्किंग आई नीड गुड वर्किंग कंडीशन एंड सेफ वर्किंग कंडीशन फॉर माई सेल्फ। तो दिस इज़ एवरी वंस पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो भी जहाँ भी वर्क कर रहा है, चाहे वो किसी भी डेजिग्नेशन पर है, उसका एक अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक बैलेंस की, तो अगर इफ़ेक्टिवनेस से और एफिशिएंसी से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है, हारमोनियस तरीके से मैनेजमेंट वर्क करता है, विद देयर शुड बी अ हारमोनियस एडजस्टमेंट बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, तो आप किसी भी ऑब्जेक्टिव को बहुत स्मूथली अचीव कर सकते हैं। Effectiveness and efficiency, if we are merging these two, then we are achieving our goal properly. ठीक है, thank you.